ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टर्म हम पिछले 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा सुनने लग चुके हैं और बहुत से लोगों को अभी भी इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं। लेकिन इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि अभी अगर मैं किसी के साथ बैठकर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में, लेट्स से मुझे एक ख़ास किस्म के ब्रांड का मेकअप चाहिए और मैं उसकी बात कर रही हूँ ना, तो थोड़ी देर बाद आप गौर कीजिएगा, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ये आपको उसी से रिलेटेड चीज़ें दिखाने लग जाते हैं, उसी से रिलेटेड ब्रांड्स दिखाने लग जाते हैं, कुछ ब्रांड्स जिन्होंने अपनी कैंपेन्स चलाई होती हैं। सो बेसिकली ये होता क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए होता है। ये एक बहुत छोटी सी एग्जांपल है। और फिर चैट जीपीटी, इसका भी आजकल हम बहुत सुन रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में चैट जीपीटी जो है वो गूगल से एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा और आप हर तरह की इंफॉर्मेशन वहाँ से हासिल कर सकते हैं। अभी बहुत कम लोगों को ये पता है, लेकिन ये बहुत कमाल की चीज़ है। मैंने इसको पर्सनली भी एक्सपीरियंस करके देखा है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स सिमिलर टू कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है वो एक इंसान की तरह सोचे और फिर उसी की तरह परफॉर्म करे। सो इस पर अभी हम बात करेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाउ डज़ इट वर्क। हमारे साथ इस वक्त शो में हमें ज्वाइन करें हमारे गेस्ट, जिनका नाम है मलिक वकास सईद, जो कि IT एक्सपर्ट भी हैं और साथ ही साथ डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके डायरेक्टर भी हैं। थैंक यू सो मच वकास फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैंने कोशिश की, एक बड़ी छोटी सी कोशिश समझाने की। आप कैसे लोगों को समझाएंगे? देखें, 2022-30 नवंबर का वाक़या है ये। उससे पहले लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अवेयरनेस नहीं थी। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि चैट जीपीटी के नाम से एक AI का टूल पब्लिकली अवेलेबल हुआ है लोगों को। उससे पहले जब तक ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं था, लोगों को AI के नाम से भी पता नहीं था। हालांकि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इनिशिएटिव्स शुरू किए, सर्टिफिकेशन शुरू की। तो AI एक ऐसा टूल है कि जो इंसान की तरह सोचता है और इंसान की तरह का ही लिखता है, इंसान की तरह की ही आर्टिस्टिक ड्राइंग करता है, बट वो इंसान से बेहतर एफिशिएंसी, बेहतर टाइम के अंदर, बेहतर कंप्यूटेशन के अंदर वो चीज़ आपको प्रोवाइड करता है। तो इस चीज़ के ऊपर आके फिर लोगों को कुछ कंसर्न्स भी हुए हैं, रिजर्वेशंस भी हुए हैं कि या क्या ये कंटेंट राइटर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, आर्टिस्ट्स, प्रोग्रामर्स, क्या इनकी जॉब्स को रिप्लेस तो नहीं हो जाएंगी? ये वैसे हो जाएंगी, एग्जैक्टली हो जाएंगी। लोग सोचते थे कि AI और ये मशीन्स, ये रोबोट्स, ये सप्लाई चेन, मशीनरी वाला काम, हैवी लिफ्टिंग वाला काम, आपकी मैन्युफैक्चरिंग का काम, ये रिप्लेस होगा। पहले नहीं, इससे उल्ट हुआ है काम। हुआ ये है कि क्रिएटिविटी साइड, कंटेंट राइटिंग वाली साइड, आर्टिस्ट की साइड, ग्राफिक डिज़ाइनर की साइड, प्रोग्रामर, ये पहले रिप्लेस होना स्टार्ट हो चुके हुए हैं। अच्छा। तो इस टाइम यानी कि एक बहुत बड़ी एक कन्फ्यूजन है, एक बहुत बड़ा फियर है हमारी इस क्रिएटिविटी इंडस्ट्री के अंदर, प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री के अंदर, कोडिंग इंडस्ट्री के अंदर कि AI का चैट बॉट, हम एक कोड लिखने में जो 1 घंटा लगाते हैं, वो AI विद इन अ फ्यू सेकंड्स एक एफिशिएंट कोड किसी भी लैंग्वेज के अंदर वो लिख के आपको दे। अच्छा, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो जो चैट जीपीटी की बात करते हैं तो ये इसी का ही एक टूल है जो कि पहली दफ़ा लोगों के लिए मुतारिफ करवाया गया है। एग्जैक्टली। और ये टूल ऐसा टूल है कि जिसको हमारी प्री हिस्ट्री से लेके 2021 तक के इवेंट्स का सब कुछ उसके पास रिकॉर्ड के अंदर है और वो उस रिकॉर्ड को एनालिटिक्स परफॉर्म कर सकता है, उससे असेसमेंट्स कर सकता है और आपको एनालिसिस प्रोवाइड करके दे सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, जिस तरह गूगल के पीछे एक पूरा मतलब एक बनाने वाला था, उसका फाउंडर था, फिर एक पूरी कंपनी बनी, या माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स का बहुत नाम लिया जाता है। सो फिर उन्होंने उस तरह से किया। अभी आप देखें माइक्रोसॉफ्ट उस तरह से नहीं है जिस तरह से फिर गूगल आया। इसके बनाने वाले कौन है? जिस तरह हम इनके फाउंडर्स की बात करें या इसके अंदर जो डेटा इंस्टॉल किया गया या कुछ भी है, मतलब मैं अपनी सादा ज़ुबान में, ऑब्वियसली आप इसके लिए कोई प्रोफेशनल टर्म्स ही यूज़ करेंगे, वो सब किसने किया, कैसे हुआ? इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है। इसके बनाने वाले, इसको डाटा फीड करने वाले, इसको ट्रेन करने वाले और कोई नहीं है, वो हम सब हैं। हम इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, हमारे रियल लाइफ इवेंट्स के अंदर जो कुछ भी होता है, AI उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा है, कॉन्स्टेंटली उसको देख रहा है, हमारे बिहेवियर्स, हमारे इंटरेस्ट, हमारे लाइक्स, डिसलाइक्स, ईच एंड एवरीथिंग को ऑब्जर्व करके उस डाटा को फीड कर रहा है एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर।
اور وہاں سے وہ جس طرح ہمارے مائنڈ کے اندر نیورونز ہوتے ہیں اور وہ کنیکٹ ہوتے ہیں آپس میں سارے ہماری لائف ایونٹس کو دیکھتے ہوئے ایکسپیرینسز کو دیکھتے ہوئے, تو یہ اے آئی ہمارے ہی ان سارے بیہیویئرس کو دیکھ کے اپنے ڈاٹا کو فیڈ کر کے اچھا ابھی لوگوں کے سمجھانے کے لیے اگر میں یہ پوچھوں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے, یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے, میں ایک اینکر ہوں میں کس طرح فائدہ اٹھا سکتی ہوں, یا اور مختلف فیلڈس کے لوگ ہیں, کوئی ڈاکٹر ہے وہ کس طرح سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر ایک اسٹوڈنٹ کی مثال لی جائے تو پرسنلائزڈ لرننگ ایک بڑا مشکل ایک کام ہے ہماری آج کل کی ایجوکیشن انڈسٹری کے اندر, کہ ایک اسٹوڈنٹ کا لرننگ پیس کچھ ہوتا ہے, دوسرے اسٹوڈنٹ کا لرننگ پیس کچھ ہوتا ہے. تو ایک کلاس میں جب 40-50 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ایک ٹیچر کے لیے کافی نہیں ہوتا کہ وہ ان سب اسٹوڈنٹس کو کیٹر کر سکے. تو اے آئی ٹول ایک ایسا ٹول ہے, چیٹ جی پی ٹی کی میں مثال دوں تو آپ اس چیٹ جی پی ٹی سے چیٹ کر سکتے ہیں, اسی لیے انہوں نے چیٹ کا اس کو نام دیا. کوئی مشکل اے پی آئیز, مشکل سا کوئی پروگرامنگ انٹرفیس انہوں نے نہیں رکھا. آپ اس چیٹ جی پی ٹی سے بالکل ایک ٹیچر کی طرح بات کریں کہ مجھے لیٹ سے کوانٹم تھیوری مجھے سمجھائیں کیا ہوتی ہے, اور وہ آپ اس کے بارے میں سوال پہ سوال پہ سوال ایگزامپلس کے ساتھ آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں. تو ایک وہ کام جو کہ آپ کو ایک ایکسپینسو ایک ٹیوٹر کو رکھ کے آپ کر سکتے تھے, آپ اب اس چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ یعنی کہ پھر آنے والے وقت میں جو ہوم ٹیوٹرز ہیں ان کی بھی نوکریاں خطرے میں پڑ گئی ہیں. ایگزیکٹلی. اور اگر آپ اینکر پرسن کے طور پہ دیکھیں تو آپ کے کوئی بھی ریسرچر ہے فار ایگزامپل, وہ کسی بھی ٹاپک پہ اگر ریسرچ کر رہا ہے تو وہ اس چیٹ جی پی ٹی کو یوز کرتے ہوئے کر سکتا ہے. اور یو ایس میں ایک لوئر ہیں اور انہوں نے اپنی 20 سال لگائے اپنی لائف کے ایک ریسرچ ورک کرنے پہ, تو انہوں نے چیٹ جی پی ٹی کو وہی سارا ڈاٹا جو انہوں نے ریسرچ کرنے کے لیے یوز کیا تھا وہ چیٹ جی پی ٹی کو دیا, اور چیٹ جی پی ٹی نے ود اے فیو سیکنڈس اس ڈاٹا کو اسیس کر کے وہی آؤٹ پٹ دیا جو کہ اس انسان نے 20 سال لگا کے آؤٹ پٹ دیا. یعنی وہ کنکلوژن جو اس کا ریزلٹس جو تھے. ایگزیکٹلی. اور وہ لوئر کہہ رہا تھا کہ میری لائف کے 20 سال کہاں برباد ہو گئے, میرے لائف کے ویسٹ ہوئے. یہی ٹول اگر میرے پاس 20 سال پہلے ہوتا تو میں 20 سال کچھ اور کر سکتا تھا. ابھی آج کل بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا, جو ہمارے سے مطلب ابھی جو کچھ نہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری کر رہے ہیں, وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ابھی آج کل کے دور میں یہ موبائل اور ٹیبز اور سب کچھ آپ کے پاس ہے, انٹرنیٹ کی سہولت, اور اگر ابھی بھی آپ نہ سیکھ پائے نا تو یہ بہت ہی بڑا فیلئر ہے. یعنی اتنی آپشنز آج کل اویلیبل ہیں. اچھا, جب ہم چیٹ جی پی ٹی کی بات کرتے ہیں, مجھے ایسے ڈاؤٹ لگ رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کو شاید ابھی بھی نہ سمجھ آئے کہ چیٹ جی پی ٹی ہے کیا. سو بیسیکلی یہ گوگل کی آپ کہہ لیں ایڈوانس فارم ہے, اٹس اے ویب سائٹ. اس کو کس طرح سے ہم لنک کو کھول سکتے ہیں؟ www.chat.openai.com chat.openai.com آپ لکھیں, وہاں پہ اپنے ای میل کے ساتھ ایک سمپل اکاؤنٹ بنائیں. اٹ از اے 2 منٹ پروسیس. 2 منٹس کے بعد یہ چیٹ جی پی ٹی کی آن لائن ہوگا سارا کچھ, آن لائن سارا کچھ. اگر میں چیٹ جی پی ٹی سے یہ پوچھوں کہ ٹیل می دا ویز کہ میں کم پیسے لگا کر اپنی کوئی پروڈکٹ ہے اس کو بنانا چاہوں, اس طرح کی بھی باتوں کا جواب دے گا. ایگزیکٹلی. اور میں اگر مارکیٹنگ کی مثال لوں تو فرینک کرن اور اس طرح کے جو بڑے لوگ ہیں جو کہ تھاؤزنڈز آف ڈالرز چارج کرتے ہیں صرف اپنی ای میل مارکیٹنگ اور اس طرح کی ٹریننگ کے اوپر, آپ صرف چیٹ جی پی ٹی کو کہیں کہ مجھے 10 ای میلز لکھ کے دو کارٹ اپینڈمنٹ کی مارکیٹنگ کے اوپر, میری یہ پروڈکٹ ہے فرینک کرن کے سٹائل میں یا کسی بھی برینڈن برشارڈ کے سٹائل میں, تو وہ آپ کو 10 کی 10 ای میل سبجیکٹ باڈی کے ساتھ سب کچھ لکھ کے. اچھا, یہ کیا ہے؟ چیٹ جی پی ٹی .open.ai.com. chat.openai.com. اچھا, chat.open.ai.com. chat.openai.com. chat.openai.com. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو اٹس سم تھنگ ویری امیزنگ. میں نے اس کو تھوڑے دن پہلے مجھے اس کے بارے میں پتہ لگا اور میں نے اس کو یوز کر کے دیکھا. میں نے اس ٹائم ایک ایپلیکیشن لکھنی تھی تو اس کو انسٹرکٹ کیا گیا, مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ دوسری سائڈ پر ایک روبوٹ بیٹھا ہے, وہ آپ کو سب کام کر کے دے رہا ہے اور 100% ایکوریسی کے ساتھ کر کے دے رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس اتنی اچھی ایپلیکیشن وہ سامنے آئی اور آپ اس کو انسٹرکٹ کر سکتے ہو کہ میں نے اس بندے کے نام پر اس ڈیزگنیشن کے نام کے ساتھ ای میل بھیجنی ہے, وہ ویسے ہی آپ کو کر کے دیتا ہے. سو یہ بہت کمال کی چیز ہے. اچھا, اس جو لینگویج انڈرسٹینڈنگ ہے وہ انگلش ہی ہے یا ہم اردو کا بھی کوئی کانٹینٹ اس سے نکلوا سکتے ہیں؟ آپ اس سے اردو کا کانٹینٹ بھی نکالا سکتے ہیں, لیکن آبویسلی وہ اردو اتنی زیادہ ایفیشینٹ اور اتنی زیادہ ایک فارمل روانی کے ساتھ وہ نہیں دے گا, بٹ آپ اس سے اردو میں بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ایون کہ جو ہم رومن اردو میں جو موبائل کے اوپر چیٹنگ کی لینگویج یوز کرتے ہیں, جو انگلش کے اندر اردو ہم لکھتے ہیں, وہ بھی یہ چیٹ جی پی ٹی انڈرسٹینڈ کرتا ہے. زبردست ہو گیا. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیٹ جی پی ٹی یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے آج کل کی سوسائٹی کے لیے؟ ایگزیکٹلی. اور میں سوسائٹی سے بڑھ کے بھی ایک بات کرتا ہوں, ہماری اکانومی, ہمارا کنٹری کا اسٹرکچر, اے آئی کے اندر پاکستان کے اندر $1.3 ٹریلین کی گروتھ کا ایک پوٹینشیل موجود ہے. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب ہیں, انہوں نے 2018 کے اندر ایک پریزیڈنشیل انیشیٹو فار اے آئی لانچ کیا تھا, جو ابھی تک چل رہا ہے اور جس کے تقریباً لاکھوں کے اندر اس کی اپلیکیشنز موجود ہیں.
लोगों ने उसके ऊपर सर्टिफिकेशंस की हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और इस सारी चीज़ों के ऊपर। तो जहाँ पे हमारी इकॉनमी इंप्रूव हो सकती है, वहीं पे हमारी सोसाइटी में देखें तो एम्प्लॉयमेंट हमारी और ज़्यादा बढ़ सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती है, इंडस्ट्री बढ़ सकती है और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ सकती हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में एआई के प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं इस टाइम, वो हर कोई नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह ये प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर एआई लॉन्च हुआ है, इसी तरह के लेस मतलब कॉस्ट इफेक्टिव हम कुछ सर्टिफिकेशंस, डिप्लोमास और इस तरह की चीज़ें लेके आए ताकि हमारी जो यूथ जो इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ है वो आए, इन सर्टिफिकेशंस को सीखे और अपने आईटी स्टार्टअप्स लेके आए। ठीक, ज़बरदस्त हो गया, ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है और मेरे ख्याल में अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना चैट जीपीटी को ऐड कर लें, आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा सुकून में आ जाएगी। इतना ज़बरदस्त ये एक प्लेटफॉर्म कह लें, आप इसको जो भी नाम दें, वेबसाइट कह लें, कि आप इससे बहुत कुछ जो है सीख सकते हैं। अच्छा, एजुकेशनल सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए तो किस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो सकता है यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि हमने कोविड के अंदर भी देखा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऑनलाइन भी सर्वाइव हो सकता है। सिर्फ जिस चीज़ में हम स्ट्रगल कर रहे हैं वो एवेल्यूएशन का एक मसला है। तो अगर हम एआई टूल्स को स्टूडेंट्स को एक्सेस दे दें तो स्टूडेंट अपने पेस पे पर्सनलाइज्ड लर्निंग के साथ वो एक एक कंसेप्ट को क्लियरली समझ सकता है। आप इसकी मिसाल ये देखें कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जब पढ़ने पे आते हैं तो यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, इवन एक फॉर्मल एक सिटिंग के बजाय। तो इसी तरीके से चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं वो अपने कंसेप्ट्स को बड़े अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम मसला क्या हो रहा है, इस टाइम हमारे यहाँ उल्ट काम हो रहा है। स्टूडेंट्स चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए असाइनमेंट्स, असेसमेंट्स, क्विज़ेस करना शुरू हो चुके हैं। रैदर देन ये कि वो इससे सीखते, उन्होंने इससे सॉल्यूशंस लेके सबमिट करवाना शुरू कर दिया। तो वो आपकी क्रिएटिविटी तो बिल्कुल जीरो होगी, हालांकि आपको डबल होना चाहिए था क्रिएटिविटी को। तो और एचईसी इस टाइम चैट जीपीटी को रेगुलराइज करने की बजाय वो ये देख रहा है कि हम इन असेसमेंट्स के अंदर, हमारे जो थीसिस लिखे जा रहे हैं, इन चीज़ों के अंदर हम चैट जीपीटी को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, एक तो ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका मिसयूज़ भी करने लगे हैं। मिसयूज़ तो नहीं, लेकिन बहरहाल आपकी जो अपनी एफर्ट है वो फिर बहुत पीछे रह जाती है। एक आखिरी सवाल जिसमें मैं 3 सवाल पूछ लूँगी, क्विकली आंसर कीजिएगा बिकॉज हमें ब्रेक पर जाना है। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि एआई फ्यूचर के हवाले से कितना इम्पॉर्टेंट है, मेरी ज़ाती ज़िंदगी, आपकी ज़ाती ज़िंदगी को किस हद तक मुतासर करा है, पूरी दुनिया को कैसे चेंज कर सकता है? एआई एक रेवोल्यूशन है, एक ऐसा रेवोल्यूशन कि आप सिर्फ इसको परसीव करें कि 2007 में पहला आईफोन लॉन्च हुआ था, 16 साल पहले, जो कि बिल्कुल करीब में लगता है। और आज 2023 में टेक्नोलॉजी कहाँ पे जा पहुंची है। आईफोन 14 को आप देखें और आईफोन 1 को देखें तो उसमें बहुत फ़र्क है। तो एआई अभी है और इसने आगे भी रहना है और इसने रेवोल्यूशनाइज करना है पूरी हमारी सोसाइटी को, इकॉनमी को। अगर हम इसके साथ इम्प्रोवाइज़ करेंगे, इसके साथ ब्लेंड इन होंगे, इसके साथ कपल होने की कोशिश करेंगे, तब हम सर्वाइव कर सकते हैं। तब हमारी जॉब भी सर्वाइव होगी, हमारा रोल भी सोसाइटी में सर्वाइव करेगा। अगर हम इसको एक ख़तरा समझेंगे अपने लिए और इसको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली हम ही रिप्लेस हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। और एक आखिरी ये मतलब उसमें पॉइंट रह गया ना कि आपकी मेरी ज़िंदगी को मुतासर, और दूसरा ये वर्ल्ड को किस तरह से बदल रहा है। वर्ल्ड को इस तरीके से बदल रहा है कि हमारी टेक्नोलॉजी का जो एक स्पीड है इनोवेशन की, वो जहाँ पे समझ ले 2x थी, इस टाइम 100x पे चली जा चुकी है, क्योंकि इंसान का एक लिमिट है और एआई की कोई लिमिट नहीं है। तो इस टाइम चैट जीपीटी के बारे में कहा जा रहा है, रिसर्चर्स ये चीज़ कह रहे हैं कि एक तरफ पूरी इंसानियत की एक विस्टम है और एक तरफ चैट जीपीटी की विस्टम है। और मैंने ये भी रिसेंटली सुना कि गूगल वालों ने अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को, मैनेजमेंट को इकट्ठा करके एक हाई लेवल मीटिंग अरेंज की। उनको डर पड़ गया कि ये हमें तो चैट जीपीटी आने वाले वक्त में रिप्लेस कर जाएगा, फिर गूगल को कोई नहीं जानेगा। सो ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी, लेकिन बहरहाल आजकल का वक्त, अगर किसी को चैट जीपीटी के बारे में नहीं ना पता, तो ये सेगमेंट इसीलिए था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे और एक पॉजिटिव वे में आप इस प्लेटफॉर्म से या वेबसाइट से, चैट जीपीटी से किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले वक्त में आप मज़ीद देखेंगे इस हवाले से चीज़ें। बहुत शुक्रिया वकास, हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, शो में एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे।